चलिए, अलजेब्रा बीज गणित के 2 वीडियो हम कवर कर चुके हैं, 2 क्लासेस हो चुका है। ठीक, तीसरी क्लासेस आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले एक वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट है, मैं वो बता देता हूँ, वो सभी के लिए नया रहेगा। उसके बाद पिछले 2 क्लासेस में जो हम क्वेश्चन किए थे उसका एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल देख लेंगे पूरे क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक, कुछ आपके व्यापम और पीएससी में आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग डील कर लेंगे। अभी भी किसी के मन में अगर दुविधा हो कि ये बीज गणित अलजेब्रा आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा, तो गलत हुआ। मैथ्स के टोटल 31-32 चैप्टर्स होते हैं, वो सभी को आपको करके जाना होता है, खास करके व्यापम एग्जाम्स में। सिलेबस में दिया हो नहीं दिया हो, कभी आपको ये अलग से अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री लिखा ही नहीं होता है, लेकिन पूछता है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो दिया है नहीं दिया उससे लेना देना नहीं, हमको पढ़ना है। 4 ही 5 चैप्टर्स तो नहीं दिया जिसको अलग से पढ़ेंगे। चलो देखो, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, मान के चलिए a प्लस बी प्लस सी ये बराबर मुझे 0 दिया हुआ है, और मुझे पूछा जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर मुझे 0 दे दिया है ना, तो यहाँ पे मैं अपने मन से कुछ भी ऐसी वैल्यू रख सकता हूं जिसको सम करने पे 0 आ जाए। इसी को बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, क्योंकि आप इसको पूरा सॉल्व करते करते जाओगे, कितने नए नए क्वेश्चन ट्राई करोगे। तो एक बेहतरीन मेथड होता है, ए बी सी को कुछ 0 मान लिए, 1 मान लिए, -1 मान लिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं ए को 1 ले लेता हूँ, बी को -1 ले लेता हूँ और सी को 0 ले लेता हूँ। ए को 1 ले लिया, बी को -1 ले लिया, सी को 0 ले लिया, तो 1 प्लस ये देखो 1 -1 ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 ये तो 0 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर वैल्यू आप पुट कर दो ना, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर मतलब ये -1 है, और सी तो 0 ही है तो ये 0 ही हो जाएगा। 1 प्लस -1 का स्क्वायर ये भी प्लस ही हो जाएगा। ठीक, और ये 0 तो हटा ही दो, तो ये आ गया वैल्यू क्या आपका 2। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये ए बी सी अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उसके कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ शर्तें हैं, उनको ध्यान रखना। एकदम इजी बनाने के चक्कर में नहीं, सबको 0 ले लेते बोले तो गलत है, नहीं सर सभी को 0 ले लूंगा ऐसा नहीं। तो जहां पे सारे मल्टीप्लीकेशन मान के चलो a/a/b और ये c, इस केस में अगर आप किसी भी एक को 0 मानोगे ना तो क्या होगा, हमेशा वैल्यू 0 ही आएगा। तो ऐसे केसेस में आपको 0 नहीं मानना है, कुछ और वैल्यू लेना, 1 2 3 4। इसको 0 बनाने के लिए मैं कुछ दूसरे नंबर का भी उपयोग कर सकता हूँ, ये सिर्फ अभी समझाने के लिए है। जैसे इसको 2 ले लिया और इसको -1 ले लिया, इसको भी -1 ले लिया, तो भी वही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आई बात। अभी भले वैल्यू अलग है, मैं बस आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे केस में सी को 0 मान लेंगे, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। और कहीं पे भी नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका, इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो नीचे मान के चलिए ए बी सी ऐसा दे दिया हुआ है, आप ए को कुछ माने, बी को कुछ माने, सी को 0 मान लोगे, तो ये तो भैया हमेशा वैल्यू 0 ही आना, नॉट डिफाइंड आना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिख जाए। अब यहाँ पे बोलोगे नहीं मैं सी को 0 मान लूँ तो दिक्कत है, नीचे 0 आ जाएगा तो वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ पे उसको पूरा सॉल्व किए बिना केवल अपने सुविधा अनुसार कुछ वैल्यूज रख दिए, उसके हिसाब से भी आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिखा रहा हूँ, आप लिखते चले। जैसे देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3, ये 4 ऑप्शंस हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दिया जाए, देखिए यहाँ पे मैं ए को 1 मान लूँ क्या, बी को -1 मान लेता हूँ और सी को 0 मान लेता हूँ। अब सी को 0 मानूंगा तो यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू, पूरा वैल्यू 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। ये सी अपने जगह है, 0 हट जाएगा। बोले सर यहाँ पे तो है मल्टीप्लिकेशन, हाँ तो केवल ये 0 होगा, ए स्क्वायर तो बच ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं सी को 0 रख सकता हूँ। ठीक, कैलकुलेशन में इजी पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें कट जाती है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, पता नहीं कितने अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, कितना सारा याद करके जाओगे। सिंपल सा, ए को 1 माने, बी को -1 माने और सी को 0 मानूं तो ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है जी, बिल्कुल 1 प्लस -1 मतलब 0, यही हो गया, और 0 प्लस 0
जब ये सेटिस्फाई हो गया ना, इसका वैल्यू मैं इधर पुट करूंगा तो ये भी मुझे आंसर देगा। अब इसको ट्राई करके देखते, ए का स्क्वायर, ए के बराबर क्या रखा हूं मैं 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी के बराबर -1 है ना, बी के बराबर -1 रखा हूं, तो -1 का स्क्वायर प्लस सी तो 0 ही है, 0 का स्क्वायर 0 आ जाए, ए का स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर और माइनस बी सी, तो भैया कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही रह जाएगा, 0 के साथ किसी का भी गुणा करो 0 ही मिलने वाला है आपको। तो ये देखिए, ये 1 प्लस ये 1 हो जाएगा क्या, बोले सर कैसे, -1 इंटू -1, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 1 अपॉन नीचे एक ही बचेगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो ये क्या मिल गया 2/1, मतलब आंसर क्या आ जाए आपका 2। ठीक, जी बिल्कुल, इतना जोर से चमक गया था मैं पीछे नोबल घबरा गया था। चलिए नोट डाउन करिए, फिर बताता हूँ दोबारा, नोट डाउन करेंगे दोबारा बताता हूँ। हाँ ले सकते हैं, वो भी ट्राई करके दिखाएंगे, आपकी भी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इसको नोट डाउन करिए। ठीक, अब मैडम पूछ रही कि मैं इसी को ही क्यों मानूं, कुछ दूसरा वैल्यू लेकर देख लेता हूं और आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अगर a + b + c बराबर 0 है तो इसका मान मुझे निकाल के लेके आना है। ठीक, तो ध्यान रखिए, a + b + c बराबर 0, मैं कुछ ऐसे नंबर्स लेता हूं जिसमें वाकई में a b c तीनों को जोड़ने से 0 आ जाए, तीनों को जोड़ने से क्या आ जाए 0, तो मैं अपने हिसाब से फिलहाल क्या चुना, जो सबसे सुविधाजनक होता है 1 और 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 ही, 0 में सब 0 हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी मैं शर्त बताया था कि कहीं अगर इंटू ये सी हो जाता ना, तब मैं सी को 0 नहीं मानता, पूरा सबको 0 कर देगा क्या मतलब, इतना भी आसान नहीं बना देना है, ठीक है, इतना भी हलाली नहीं दिखाना है। और अगर किसी तरीके से इधर भी, इधर आपका सी होता इंटू सी, तो भी ये पूरा 0 जाता, ऊपर कुछ भी है ये नॉट डिफाइंड, तो ऐसे केसेस में वैल्यूज निकल के नहीं आती, आंसर निकल के नहीं आता। बाकी ये बहुत आसान है। तो मैं क्या किया है, यहाँ पे ए का मान 1 रखा, बी का मान -1 रख लिया और सी को 0 ही मान लिया, तो तीनों को जोड़ के देखोगे तो 0 आएगा। अब ए बी सी तीनों का वैल्यू बस यहाँ पे पुट करके रखना, देखो ए का बराबर 1 का स्क्वायर ये रख दिया, बी के जगह -1 है इसका स्क्वायर, और सी के जगह 0 है, फिर ए के बराबर 1 मानो 1 स्क्वायर माइनस बी इंटू सी, बी -1 है और सी के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। उसको पूरा सॉल्व करोगे 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, क्यों -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, है ना, इंटू में है, प्लस ये 0 तो 0 हटा ही दो, 1 स्क्वायर -0 1 ही बचेगा, 1 + 1 अपॉन 1, ये 2/1 2 आ गया। अब हीरा मैडम बोल रही हैं कि सर कुछ दूसरा वैल्यू रखो, ये वाला मजा नहीं आ रहा। ठीक, तो ये ए को मैं 2 मान लेता हूँ, बी को -1 मान लेता हूँ, सी को भी -1 मान। अब मान तो 10 20 30 भी सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन इजी रखना है तो छोटे छोटे नंबर ले लेता हूँ। ये 2 हो गया, ये -1 हो गया और ये -1 हो गया। अब देखो सबको जोड़ूंगा, 2 - 1 1 बचेगा, 1 - 1 0। अब ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं। ए का स्क्वायर देखो, ए के बराबर क्या 2 का स्क्वायर रख रहा हूँ, बी की जगह क्या रखा हूँ -1, तो इसको ब्रैकेट में रख के ये स्क्वायर करता हूँ, और सी का स्क्वायर देखो, ठीक, सॉल्व करेंगे उसको। ए का स्क्वायर, ए के जगह वापस क्या 2 का स्क्वायर, माइनस है बी इंटू सी, बी क्या है देखो -1 और सी क्या है ये भी -1 है, क्या इसका वैल्यू देखो 2 का स्क्वायर 4, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो +1, ये माइनस का +1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। अब ये देखो अंदर -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर एक माइनस बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो वो -1 ही रहेगा, ये समझ आया। 4 + 1 + 1 कितना हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 3, ये भी आया कि हमारा वैल्यू 2 हमेशा
2 मिलेगा ही आपको, कोई भी वैल्यू पुट कर लिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है ना, तो ये 2 में से एक ही पुट करके देखना। ये जब c के कारण कोई भी वैल्यू 0 ना हो तब ये रख सकते हो, और वो नहीं तो 2 माइनस एक रख देना, हमेशा आंसर आपको देखना होगा। हाँ ले सकते हो, कुल मिला के ये 0 आना चाहिए। ठीक, क्लियर। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लो, ये वैल्यू रख के उसके दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो क्या निकालना है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको खुद से ट्राई करिए। क्या यहां पे मैं सी 0 रखूंगा और ये 1 और -1, तो पूरा वैल्यू 0 आने के चांसेस है क्या? नहीं बन रहे। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आंसर कभी 0 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, लेकिन वो सी के वजह से, जिसको हम 0 मान रहे हैं उसी की वजह से 0 नहीं होना चाहिए। एक आध आंसर में आपको 0 भी देखने को मिलेगा। ट्राई करके देखो, ए के जगह 1 रख लो, बी के जगह -1 रख लो, और इस सी के जगह 0। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 1 1 2। -2 आ रहा है, 3 अलग अलग ऑप्शन और एक डी। अब -2 है। चलो देखो नोबल कहाँ गलती कर रहे हो। बाकी भी ट्राई करिए। चलिए देखो, ए को मैं 1 मान लिया, बी को -1 मान लिया, सी को 0। बोले नहीं सर सी 0 लेने से मजा नहीं आ रहा है, ए को 0 मान लेता हूं, तो भी हो सकता है, किसी को भी कुछ भी मान, लास्ट में 0 आना चाहिए। ए स्क्वायर ए के बराबर, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1 आ जाएगा, और ये प्लस साइन तो है ही। सी तो 0 ही है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, 0 का स्क्वायर 0 होगा। ए बी, ए इंटू बी देखो, 1 इंटू -1 बी इंटू सी, ये 0 हो जाएगा, और सी इंटू ए भी 0 हो जाएगा। क्या ये माइनस का ध्यान रखना ना, माइनस प्लस में गलती नहीं करना। 1 + 1 2, और नीचे ये देखो केवल और केवल -1 है, तो इस माइनस को मैं ऊपर लिख देता हूं और एक को हटा देता हूं। आंसर क्या आ गया आपका? -2। ठीक, देखो कोई और वैल्यू भी पुट करके दिखाता हूं आपको, बस ये यकीन दिलाने के लिए कि कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर उतना ही आना है, बशर्ते इक्वेशन आप सेटिस्फाई करें। जैसे ए को मैं मान लेता हूँ 3, पिछले बार 2 मान लेते, इसको -2 मानना पड़ेगा, इसको -1 मानना पड़ेगा, तब जाके ये 0 होगा। ये 3 और ये -3 मिला के, अब ए का स्क्वायर देखो, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर,
ए इंटू बी -6, बी इंटू सी +2, सी इंटू ए -3 आ गया। 9 4 13, 13 1 14, ये -6 और -3 -9 हो जाएगा, और +2, -9 +2 -7, ठीक है। तो ये 2 कट गया और ये माइनस ऊपर चलते रहेगा। आया उतना? तो कोई भी वैल्यू पुट करिएंगे इतना ही वैल्यू आएगा, बट ऐसा वैल्यू लेना जिससे आंसर जल्दी आ जाए। चेक। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। कभी कभार डायरेक्ट डिजिट ना देकर कुछ घुमा फिरा के पूछेगा, जैसे देखो अगर a + b + c बराबर 0 है, अगर ये बराबर 0 है, देन तो a + b - c का होल स्क्वायर प्लस b + c - a का होल स्क्वायर प्लस c + a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा? और डायरेक्ट डिजिट्स ना देकर आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 0 8 a b c 4a² + b² + c², और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4ab + bc + ca। अब जो ए बी सी का वैल्यू इधर मानोगे, इधर तो पुट करना ही करना, इधर भी कोचक के देख लेना, करके देख लेना, मैच खा जाओ। ट्राई करके देखिए तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। सी, करके देखिए। ट्राई करके देखिए। सी आ रहा है, ठीक। कैसे विजय, बहुत दिनों बाद? क्या था? तबीयत ठीक नहीं था, ठीक। ऑप्शन सी, ठीक। चलो ध्यान दो, इधर हो गया, ट्राई कर लिए। ए को मैं 1, बी को -1 और सी को 0 मान लेता हूं। क्या इससे ये क्वेश्चन पूरा 0 हो जाएगा? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सब सी अलग अलग है, छट्टा छट्टा अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, मान सकता। बोले नहीं सर, इधर ऑप्शन में तो ए बी सी, यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसको होने दो, क्वेश्चन को देखो, ठीक है। क्वेश्चन में इफेक्ट पड़ रहा नहीं पड़ रहा है, तो मैं 1 -1 और 0 मान के चलता हूँ, क्योंकि a + b + c तीनों को ऐड करने से अल्टीमेटली मुझे क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है, तो मैं यही वैल्यू लेकर चलूंगा। अब देखो a + b - c का होल स्क्वायर, a + b - c, a + b करोगे ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 0 का स्क्वायर, ये पहला 0 ही मिला मेरे को, प्लस यहाँ पे देखता हूँ b + c, b क्या है? -1 प्लस c -1। अच्छा एक काम करो, ऐसे मुंह बना के देख रहे हो, पूरा ही लिख देता हूँ मैं। 1 - 1 -0 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? -1 + 0 -1 है, -1 है ना जी, ये देखो -a, c + a, c मतलब 0 है, a क्या है? 1 है, और -b बोला है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये तो 1 - 1 0, 0 - 0 0 का स्क्वायर, ये अल्टीमेटली 0 ही आना है, प्लस -1
और -1, -2 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। -1 -1 -2, तो -2 का स्क्वायर। ठीक, +1 कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर। तो ये 0 हटा दो, -2 का स्क्वायर 4, और +2 का भी स्क्वायर 4 होता है। 4 + 4 कितना मिल गया, 8। अब बोले सर ऑप्शन में तो 8 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ए बी सी की वैल्यू को पुट करके देखेंगे। 0 तो नहीं होगा, ए बी सी में सी को 0 रख दोगे, ये भी पूरा 0 मिल रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसको ट्राई करके देखता हूँ क्या आता है। 4, ए का स्क्वायर, ए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। प्लस बी कितना -1, इसका भी -1 का स्क्वायर +1 ही रहेगा। और सी तो 0 है, उसको छोड़ दो। तो 4 × 2 8 मिला। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी। ठीक, ये मेथड सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देकर इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछोगे, कितना फॉर्मूला लगाओगे, काम नहीं करेगा दिमाग। तो बेस्ट है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। इधर से आलू डालो, सोना निकालो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर a + b = 1 है तो a⁴ a⁴ प्लस b⁴ माइनस a�3 b�3 -2a² b² प्लस ab। अब यहां पे देखो a + b = 1 दिया है। क्वेश्चन का पैटर्न तो वही है, किसी भी एक को 0 मान लो, एक को 1 मान लो। ये लो, b को मैं 0 मान लिया, ठीक है, और इसको क्या मान ले रहा हूँ, 1 मान ले रहा हूँ। तो भी 1 + 0 1 आ रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है ना। 2 - 1 मान लोगे तो भी चलेगा, बट 1 और 0 में लोगे तो क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाता है। तो 1 और 0 मान के चलिए, और यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आंसर कितना है बताएं। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 1 2 4 0, 0 आ रहा है। ठीक, 0 आंसर हो सकता है, ठीक है, 0 आंसर हो सकता है। तो सर वो शुरू में क्या बोल रहे थे, 0 नहीं होना चाहिए। मैं बोला किसी भी एक वैल्यू के वजह से पूरा आंसर 0 नहीं आ जाना चाहिए। पूरा × b रहता तो वो 0 आ जाता, वैसा 0 नहीं आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखो, ए की जगह 1 रखता हूँ, बी की जगह 0 रखता हूँ, तो क्या आ रहा है आंसर। ट्राई करेंगे बाकी लोग भी। नहीं आ रहा है, आ गया, ठीक। इतना समय लगाओगे तो कैसे चलेगा। चलो, a + b = 1 दिया हुआ है, मैं a को 1 मान लेता हूँ, b को 0 मान लेता हूँ। 1 + 0 1 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका वैल्यू इधर पुट करके देखता हूँ। 1⁴ में 1 ही आएगा, इधर ध्यान दो, 1⁴ 1 ही आएगा। 0⁴ ये 0 ही रहेगा। -a का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होगा। -b का क्यूब ये 0, -2² b² ये 0 है, तो पूरा कट जाएगा 0। और a × b ये भी 0 आ जाएगा। इतने में समय लगा रहे हो, ये सब 0 0 है, और 1 - 1 क्या हो गया, आंसर आपका क्या। ठीक, क्लियर। और ये अगर ये वैल्यू पुट मेथड नहीं देखोगे, सोचते रह जाओगे कि इसको सॉल्व कैसे करूं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर x + y = 1 है
1 प्लस XY, ठीक, 1 प्लस XY, थोड़ा सा वैरायटी देख रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 1 प्लस XY है, x इंटू वाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? सोच के देखो कि क्या ऐसा वैल्यू रखूं कि ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई करे। क्या वो 1 0 वाला रख के देखता हूं, आएगा क्या? आ जाएगा। हाँ, देखो अगर मैं इसको फिर से एक रखता हूं और इसको 0 रख सकता हूं, अब उतना समझ हमको बेसिकली होना चाहिए कि क्या वैल्यू रखे। ये 1 + 0, इधर 1 आएगा, और 1 तो है ही, x इंटू वाई, 1 × 0 अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा। तो x के जगह 1 और y के जगह 0 रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं x के जगह 1 और y के जगह 0 रख के देखता हूँ, बताइए क्या आंसर आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक, बाकी भी ट्राई करें। चलो देखो, पहले तो यही इक्वेशन सेटिस्फाई कराना जरूरी है। x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ और y का 0, तो 1 + 0, ये बराबर, इधर भी सेम टू सेम आना चाहिए। ये तो 1 दिया हुआ है, 1 × 0 एक्चुअल में 0 ही होगा। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब मैं x की जगह 1 रख सकता हूँ और y की जगह 0 रख सकता हूँ। तो रख के देखता हूँ क्या वैल्यू आता है। एक्स क्यूब, एक्स की जगह 1 है तो 1 का क्यूब, y मतलब 0 का क्यूब माइनस, ये कुल मिला के 0 ही हो जाएगा। ठीक, 1 + 0, अल्टीमेटली क्या बच रहा है? 1। ठीक, जिनसे बन गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर a + b बराबर 1 है तो निकालिए a³ + b³ माइनस AB माइनस, अंदर ब्रैकेट में रहेगा a² - b², इसका होल स्क्वायर। अगर a + b बराबर 1 है तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्या आएगा बताइए? जीरो आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ पे भी मैं a को 1 मान लेता हूँ और b को 0 मान लेता हूँ। ठीक है, a बराबर 1 और ये b बराबर 0, तो 1 + 0 अल्टीमेटली 1 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखता हूँ। a³ 1 का क्यूब 1 ही होगा, b मतलब 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1² माइनस 0 का ये होल स्क्वायर है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ये 0 हटा दो, माइनस क्या है 1² तो 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर फिर 1 आएगा, 1 - 1 कितना आ गया वैल्यू? 0 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से बनते हैं ये सब प्रकार क्वेश्चन, नोट डाउन करिए। चलो, इसी में थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज करते हैं हम। अगर x बराबर, अब दो अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे, a + 1/a है और y बराबर a - 1/a है। तो आपसे पूछा गया है अगर ये है तो मुझे इसकी वैल्यू बताएंगे, x⁴ + y⁴ -2x² और y², इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन के हिसाब से चूज करेंगे। 4, 8,
8/a² और 16a²। अब देखो यहाँ दो अलग अलग इक्वेशन दे दिया, x बराबर इतना और y बराबर इतना, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है a। मैं ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि दोनों सेम आना चाहिए? अगर x बराबर 1+a+1/a है, y बराबर a-1/a, ट्राई करिए। हाँ, ऑप्शन ए, चलो ठीक, ट्राई करके देखते हैं। हाँ, ये पूरा अंडर रूट में। बी आ रहा है, चलो ठीक। ध्यान दो, यहाँ पे x बराबर इतना, y बराबर इतना, मैं a का वैल्यू एक मान लेता हूं, मान के चलो। अगर a का वैल्यू एक मानूंगा तो x बराबर मुझे 2 मिल जाएगा क्या? ठीक, x बराबर ये देखो 2 मिल जाएगा, 1+1/1, 1+1 कितना मिल गया? 2। x बराबर 2 मिल गया, और a को यहाँ पे भी अगर मैं इधर एक माना हूं तो इधर भी एक माना पड़ेगा, तो y बराबर मुझे 0 मिल जाएगा क्या? 1-1/1 तो 1 ही होता है। तो x की वैल्यू 2 पर पुट करिए और y की वैल्यू 0 पुट करके देखिए। ये चलो ठीक है, देख लेते हैं अब x के बराबर 2 और y के बराबर 0 आ रहा है। अगर मैं a का वैल्यू क्या रखता हूं? 1 रखता हूं। अगर a की वैल्यू 1 रखता हूं तो x बराबर 2 और y बराबर 0। a की वैल्यू कुछ दूसरा रखूंगा तो x और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट फिलहाल मैं एक ही रख रहा हूं। अब अंडर रूट में है सवाल, x⁴, x की वैल्यू क्या है? 2। 2 का 4 से पावर करोगे कितना आएगा? 16 आएगा। 2⁴ पूरा ही लिख देता हूं ताकि आपके मन में कोई दुविधा ना रहे। 2⁴ प्लस y तो मुझे 0 मिल गया, 0⁴ अल्टीमेटली 0 आना है, और -2x²y², यहाँ पे y 0 है तो ये पूरे वैल्यू को 0 कर देगा क्या सबके साथ मल्टीप्लाई करके? तो ये 0 ही लिख दे रहा हूँ। अंडर रूट में क्या मिल रहा है देखो, 2⁴ बस बच रहा है। 2⁴ कितना होता है? 16। कितना होता है? अब ध्यान रखना, ये अंडर रूट में 16 ले रहे थे ना, अंडर रूट में 16, अगर अंडर रूट इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा वैल्यू। तो आपका आंसर है 4, ऑप्शन डी। क्लियर? अंडर रूट नहीं होता तो भले आंसर ए आ सकता था। ठीक, क्या बोल रहे हो? जो, हाँ, दूसरा वैल्यू ले सकते हो ना। अगर ए को मैं 2 मान लेता हूं तो फिर एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 2 + 1/2 5/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर वाई को भी वैसे ही चेंज करना पड़ेगा, 2 - 1/2 ये 3/2 आ जाएगा। फिर एक्स के जगह 5/2 पुट करना पड़ेगा, वाई के जगह 3/2 पुट करना पड़ेगा। हाँ, सेटिस्फाई करेगा ना, बिल्कुल करेगा। समझ गया आप इस टाइप का बोलना चाह रहे हो? जैसे पहले a + b बराबर 1 दे रहा था, ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू मान रहे थे ताकि हमको वैल्यू अल्टीमेटली क्या मिले? 1 मिले। ठीक है, अब यहाँ पे a के जगह 1 माने तो हमको क्या मिल रहा है? x बराबर 2। यहाँ पे भी सेटिस्फाई करने जैसे कुछ नहीं है। जैसे मान के चलो मैं 3x रखता हूँ, 3x बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या वैल्यू आ रहा है? x की वैल्यू कोई भी रखो, x के हिसाब से वैल्यू चेंज होना है। x की जगह 1 रखूंगा तो 3 आएगा, x की जगह 2 रखूंगा तो 6 आएगा। ठीक, यहाँ पे सेटिस्फाई करने से कोई मतलब नहीं। ठीक, बस ध्यान रखना, अगर a की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो x का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग आएगा, फिर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू इसके हिसाब से रखनी पड़ेगी। ठीक, चलो एक और थोड़ा सा वैरायटी क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर x + y है, b बराबर x - y है,
और c बराबर x प्लस 2y है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, 4y स्क्वायर, 5y स्क्वायर, 6y स्क्वायर और 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखना, सभी को y के कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है, ठीक, y के कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है। तो मैं इसको भी कोशिश करूंगा ए बी सी की वैल्यू किसके कंटेक्स्ट में आए, किसके संदर्भ में आए, y के। जैसे मैं x को 0 मान लेता हूं, तो a बराबर y, b बराबर माइनस वाई, सी बराबर 2y। एक बार ट्राई करके देखो, सोच के देखो। सिक्स वाई स्क्वायर, और कोई? सेवन आ रहा है, ठीक है। छः सात, चार और पांच बज गया, वो भी कोई? सेवन आ रहा है, चलिए ठीक है। सेवन की तादाद ज़्यादा है। अगर मैं ये मान के चलो एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ, बोलो सर ऐसा कैसे चलेगा, एक्स की वैल्यू कभी 0 रख रहे हो, 1 रख रहे हो? चल जाता है, क्यों चले जाएगा? अगर एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ए उस कंटेक्स्ट में आएगा, बी उस कंटेक्स्ट में सी। 1 रखता हूँ तो सभी चेंज होंगे वैल्यू, ऐसा नहीं कि केवल ए चेंज होगा। तो एक्स की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, क्यों 0 रख रहा हूँ, वाई की वैल्यू क्यों नहीं रख रहा हूँ? क्योंकि सारे आंसर ना मुझे वाई के फॉर्मेट में दिए गए, ठीक। कल जब डील करूंगा सारे क्वेश्चंस तो बताऊंगा कि कितने वैल्यू को आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उस पर बात करेंगे। नहीं तो सर एक्स वाई दोनों 0 मान लेते ना, काम ही खत्म। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसकी अपनी एक सीमाएं हैं, बट आज नहीं बता रहा हूँ, पहले दिन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। फिलहाल एक्स की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो ए बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, 0 प्लस वाई, वाई। बी बराबर 0 माइनस वाई, माइनस वाई। और सी बराबर, ये तो 0 है तो क्या मिल जाएगा, 2y। अब यहाँ ए बी सी सब की वैल्यू पुट करके देखिए, ए बराबर वाई है तो वाई स्क्वायर, प्लस बी बराबर क्या है, माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर भी प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सी की जगह क्या है, 2y है, तो 2y का स्क्वायर 2y स्क्वायर नहीं होगा, 4y स्क्वायर होगा। ये लो इसको लिखता हूँ, 2y का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, वाई इंटू माइनस वाई, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं, बी इंटू सी माइनस वाई इंटू 2y है, देन माइनस सी इंटू ए। सी है आपका 2y और ए है y, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 2y का स्क्वायर ना, ये 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा, ना कि 2y स्क्वायर होगा। सर क्यों? अरे ये 2 का स्क्वायर भी आप करोगे, ठीक। माइनस वाई इंटू माइनस वाई, देखो ये माइनस वाई स्क्वायर रहेगा और बाहर आके ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस वाई इंटू 2y, ये रहेगा माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये माइनस माइनस बाहर आके कितना हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर। और ये 2y इंटू वाई, ठीक। एक दो, दो प्लस चार छः, सात, सात दोनों ये तो कट जा रहा है, तो एक दो छः और एक सात, 7y स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है, ठीक। 7y स्क्वायर ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन करेंगे।
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आप a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, वहां पे भी x y z अपने हिसाब से वैल्यू मानोगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, तुरंत 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए, एक नया कंसेप्ट था वैल्यू पुटिंग मेथड। 2 क्लासेस में जितने हमने सवाल किए उसको फिर से रिवाइज कराता हूँ और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन थे, अगर x प्लस 1/x ये बराबर मुझे 3 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल सकता हूँ। एक तो पूरा होल स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा, और अगर हम शॉर्टकट मेथड देखें तो n² - 2 करते थे, जब प्लस दिया है तो n² - 2, और अगर ये माइनस दिया था तो n² + 2 होता। तो यहाँ पे n की जगह 3 रखना, 3 का स्क्वायर -2, 9 - 2, और ये 7 आ गया। अगर आपको x - 1/x ये बराबर 3 दिया रहता और ये निकालना होता, तो कैसे निकालते? n² + 2 करते, तो n² मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे। फिर क्यूब वाला भी देखे थे। क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला था? n³ - 3n था, ये फॉर्मूला था। ठीक, अब कुछ एडवांस लेवल के जब क्वेश्चंस देखे, कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, इसको मैं दोबारा बता रहा हूं। x√x प्लस, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बस मैं दोबारा बता रहा हूं। ये बराबर कुछ भी दिया हुआ है, मान के चलो 5 दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। अब आप लोग सोच रहे हो, जब मैं कल इसको स्क्वायर किया तो सोच रहे हो सर स्क्वायर क्यों, क्यूब करना चाहिए। आप सिर्फ इसको देख के बोल रहे हो कि क्यूब करना चाहिए। ये कब क्यूब करते हैं? अगर x को मुझे x³ बनाना है तब जाके मैं इसको क्यूब करूंगा ना, लेकिन ये x हो ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। अगर मैं बोल रहा हूं एक है, एक को 3 बनाना है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 3 है, एक को 3 बनाना है तभी मल्टीप्लाई करोगे ना 3 के साथ। अब ये 1.5 रहेगा, 1.5 है मतलब 3/2 है। अब इसको 3 बनाना है तो थोड़ी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तब तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक इसी प्रकार ये भी x नहीं है, x से मुझे x³ बनाना होता है, x⁴ तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लाता, लेकिन ये एक्चुअली में x⁻1 और ये 1/2 एक्चुअली में 3/2 है। ठीक है, x 3/2 है पावर, तो 3/2 से मुझे x³ बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं आएगा ना। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9/2 आ जाएगा, आएगा नहीं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसका स्क्वायर करना है। समझ आई बात? पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्क्वायर करना है इस केस में, तब जाके मुझे वैल्यू क्या मिल रही है? x³ मिल रही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, क्लियर। और क्या वैरायटी था? √x + 1/√x ये बराबर 5 दिया हुआ है, x + 1/x निकालना है आपको। अब इसमें क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर करना है मेरे को। बोले सर नहीं, यहाँ तो स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, ऐसे कैसे चलेगा। ये x⁴ 1/2 है, अब इसको मुझे खाली x⁴ 1 लाना है, तो कैसे लाऊंगा? 2 से मल्टीप्लाई करके पावर को, मतलब ये इसका स्क्वायर ही तो कर रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसी के आधार पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करना उसको। x⁴n + 1/x⁴n ये बराबर अगर 11 है, तो मुझे बताएंगे x⁻3n + 1/x⁻3n ये क्या होगा। बस ये देखना है कि ये n को मैं 3n कैसे बना सकता हूं। सोच के देखो क्या आंसर आएगा। $1298 आ रहा है। ठीक, क्या करना है? कुल मिला के क्यूब ही तो करना है क्या। ये देखो x⁴n को मुझे x⁻3n बनाना है। क्या करूं? इसको क्यूब कर देता हूं। क्या है? देखो n × 3 3n हो जाएगा, और क्या। ठीक, तो कुल मिला के इसको क्यूब करना है, और क्यूब करने वाले में क्या फॉर्मूला रहता था? n³ मतलब ये वाली वैल्यू अगर n माने तो ना, ये वाला n मत कर देना, है ना।
तो जो भी ये वैल्यू है एन क्यूब माइनस 3n ऐसा कुछ करते थे। एन बराबर यहाँ पे क्या है 11, 11 का क्यूब माइनस 3 × 11, 11 का क्यूब आपका 1331 आता है क्या, 1331, और ये हो गया 33, 1298, ये आएगा वैल्यू। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ूं। चलो, सोचते चलना कि पावर को मैं कैसे लेकर आ सकता हूं, जो भी रिक्वायर्ड है। रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 5 दिया हुआ है। अगर ये निकालना है x√x प्लस 1/x√x, इससे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे ये निकालना है कि यहां से मैं यहां कैसे पहुंचू, स्क्वायर से, क्यूब से, टू दी पावर 4 लगा के, टू दी पावर 5 लगा के क्या करूं, सोच के देखो। ये √x को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, 1/x⁴1/2, ठीक। और वो जो है x√x, ये एक्चुअल में x⁴1 इंटू x⁴1/2 है, तो एक कुल मिला के पावर जुड़ जाता है, तो ये 3/2 हो जाएगा, 1 + 1/2 3/2। तो ये 1/2 से मैं इधर 3/2 कैसे करूं, कितना 15 आ रहा है, 110 आ रहा है, देखो। यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर क्या करूं, क्यूब करके ला सकता हूं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या था, n³ माइनस 3n, 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 3 × 5 15, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 110। तो ये रूट देख के घबराना नहीं है, किसको, ये वाला। अच्छा, x⁴1/2 ये लिख सकता हूँ, x√x को मैं x⁴3/2 लिख सकता हूँ क्या, ये देखो x की घात 1 और ये 1/2 है, 1 + 1/2 कुल मिला के 3/2 आ जाएगा। अब मुझे x1/2 से x3/2 पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, इस पावर को कहीं ना कहीं मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देता हूँ, तो ये 3/2 हो जाएगा। मतलब इसका मुझे क्या करना है, क्यूब करना है। और क्यूब वाले का फॉर्मूला क्या था, यही तो था कि n³ माइनस 3n, ठीक है। चलिए, इस वैरायटी का इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि आपके व्यापम में इस लेवल तक का पूछा गया। इजी भी है, ऐसा नहीं कि इजी वाला नहीं पूछा, ये हुआ, ठीक। अब यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन, अगर √x प्लस 1/√x ये बराबर 5 है, तो x² प्लस 1/x² ये क्या होगा। अब सोच के देखो यहां से मैं यहां तक कैसे पहुंचूंगा, √x मतलब x की घात 1/2, क्या करने से मैं इस फिगर पे पहुंचूंगा, हाँ, टू दी पावर 5 करने से, और 5 वाला फॉर्मूला तो बताया हुआ मैं, करिए। ठीक, चलो ध्यान दो, √x मतलब x की घात 1/2, और x² इंटू √x दिया हुआ है, ये 1/2 देखो, 2 इंटू 1/2। अब ये कहीं ना कहीं पावर प्लस हो जाता है, 2 + 1/2, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 + 1 5/2। तो 1/2 से 5/2 पहुंचना, इंटू 5 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, मतलब इसका 5 का पावर निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या बताया था, n² - 2 और -n, यहाँ पे n क्या है 5, तो ये वैल्यू मुझे 23 मिल जाएगी, तो अभी तक निकालते ही चाह रहे हैं, पचर्रा पड़ गया। ये वाला कितना 110 मिल जाएगा, और ये माइनस कितना 5, 23 0 0 0, 23 से कम 23, 23 25, 25 आ रहा है, ठीक।
ठीक है, चलो। अब आगे एक चीज समझना, जैसे मान के चलो 3/4 को मैं x माना हुआ हूं, 3/4 को x माना हुआ हूं, और मुझे 4/3 को कहीं ना कहीं x के वे में रिप्रेजेंट करना है। 3/4 को मैंने x माना है, क्या 4/3 को मैं x लिख सकता हूँ? नहीं, कैसे बराबर होगा? 3/4 यहाँ, 4/3 है, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखता हूं, 1/3/4, तो ये कहीं ना कहीं 1/x हो गया क्या? बोले सर कैसे? अरे कैसे नहीं होगा, ये नीचे के नीचे जो रहता है ऊपर चल देता है, ये जो 4 है वो ऊपर चल देगा और 3 नीचे रह जाएगा, 4/3 ये लो, तो ये 1/x लिख सकता हूँ। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब उसी आधार पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, x³/y³ प्लस y³/x³ ये बराबर 4 है। तो आपको निकालना है x⁶/y⁶ प्लस y⁶/x⁶। ये क्या होगा? सोच के देखो, यही कंसेप्ट लगेगा। कैसे होगा उसको सोच के देखना। अच्छा बस ये बताना, ये 3 से 6 कैसे पहुंचूंगा स्क्वायर करके? मतलब ये है कि स्क्वायर करना है। अगर इसको मैं पूरा का पूरा a मान लेता हूं, x मानता था a मान लिया, ये पूरा का पूरा a है, तो ये a³ हो गया, प्लस कहीं ना कहीं ये 1/a³ है क्या? ठीक है, उस केस में y ऊपर चल देगा, x नीचे आ जाएगा। तो अब यहां से मुझे देखो, इसको a³ ना मान के ना, ये इस पूरे को मैं a मानूंगा तो ये 1/a होगा, x³/y³, और ये 1/a। बोले सर कैसे पॉसिबल, कैसे नहीं होगा? अगर मैं देखो a बराबर x³ और y³ लेता हूं, तो 1/a बराबर 1/x³ और y³ ये नीचे रहेगा। इस स्थिति में जो सबसे नीचे y³ है वो ऊपर चल देगा क्या? तो ये y³/x³ हो जाएगा क्या? ठीक है ना? इतनी सी बात समझ आई। मतलब ये कहीं ना कहीं a+1/a या x+1/x का रूप मुझे दिख रहा है। अब इसको भी मैं उसी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 3 से 6 पहुंचने में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पावर में 2 का मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। तो वर्ग निकालोगे, फॉर्मूला क्या था? n² - 2, 4 का स्क्वायर -2, आंसर क्या आ जाएगा? 16 - 2 14। ठीक, और इससे क्या ही एक्स्ट्रा लेवल पूछ डालेगा। सारे वैरायटीज हम कवर कर लिए। कुछ और पैटर्न देखेंगे, एक बार रिपीट करना। ठीक, कहाँ पे पोर्शन नहीं समझ आया बताएंगे? ये वाला बोल रहे हो? ठीक, चलो ठीक, उसको दोबारा से मैं बताता हूँ, समझ आया। नोट डाउन करिए पहले। चलो देखो, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बताता हूँ। मान के चलिए a बराबर x है, x को a मान रहा हूँ, a बराबर x² भी हो सकता है। ठीक, ये अलग चीज, ये अलग चीज है। a बराबर x³ भी हो सकता है। ठीक, वैसे ही अगर x³/y³ है, इस पूरे को भी मैं a तो मान सकता हूँ क्या? a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, इतना मान सकते हैं। ठीक, दूसरा मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं, अगर 4/3 है तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? 1/3/4। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है नीचे ऊपर चल देगा, अल्टीमेटली ये 4/3 रहेगा। तो एक चीज तो आप ये समझ लिए। अच्छा, इस केस में देखो, अगर इस प्रकार से फिगर रहता 3/4 प्लस 4/3,
तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 प्लस 1/3/4, क्योंकि ये 4 ऊपर चल देगा तो 4/3 ही आ जाएगा, ये इसी का रूप है। यहां तक समझ आया? बोले ओके। अब अगर मैं 3/4 को ए मान लेता हूं, 3/4 को ही ए मान लिया, तो कहीं ना कहीं ये तो मुझे इस प्रकार से दिख रहा है 1/a। ठीक। अब ये 3/4 ना होकर 3³ और 4³ होता, 3³ और 4³ होता, ये 4³ और 3³ होता, तो भी वही परिस्थिति बनती क्या? अब मैं 3/4 को ए नहीं मान रहा हूं, अब 3/4 को ए नहीं माना जब क्यूब है, अब पूरे के पूरे क्यूब वाले हिस्से को मैं ए मान रहा हूं। इतनी सी बात समझ आई? तो ये दो कंसेप्ट क्लियर क्या? इतना ठीक। अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे x³ और y³ को मैं पूरा का पूरा क्या माना? ए माना, तो ये कहीं ना कहीं ए का रूप धारण कर लिया। और क्या ये 1/a का रूप है? बोले सर कैसे है, कैसे नहीं है ये बताइए। 1/a के जगह अगर मैं पुट करूं x³ और y³, तो ये y कहीं ना कहीं ऊपर चल देगा, y³ प्लस x³। ये वाला पोर्शन क्लियर? ठीक है, ये सभी क्लियर हो गया। अब ये देखो, अगर ये a+1/a है, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं x³/y³, इसका स्क्वायर, ये वाले हिस्से को, इसको तो मैं अभी a माना ही था, मतलब ये a² हो गया। और इसको भी मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं y³/x³, इसका स्क्वायर, मतलब ये कहीं ना कहीं 1/a² है, 1/a² है ना। ठीक, जैसे उसको चेंज किए वैसे ही 1/a²। तो a+1/a बराबर आपको 4 दिया हुआ है, और a² + 1/a² आपको निकालना है। तो क्या करोगे? स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकालना है। बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल दे दिया हुआ है। ठीक, और डायलॉग सुने ना, बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बस बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, इसलिए दिक्कत आ रही। चलिए, 2x + 1/2x ये बराबर 5 दिया हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे 4x² + 1/4x² क्या होगा? थोड़ा सा और वैरायटी में चेंज देखो। हाँ, 23 आएगा। अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा, इसको मैं पूरा a मान लेता हूं, इसको 1/a मान लिया, कुल मिला के स्क्वायर ही तो किया है। देखो, स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर 4x², कुल मिला के वही फॉर्मूला लगना है, n² - 2n, सॉरी -2 है, 25 - 2 23। ये क्लियर? ठीक। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी चेंज करके देते हैं। ये अगर प्लस के जगह माइनस हो जाए, ये हौच पौच हो गया है। ये x³ + y³ x³/y³ -y³ बराबर, इसको मैं कर लेता हूं 13। तो इसकी वैल्यू मुझे बताएंगे। अभी भी वैसे ही निकलेगा क्या? स्क्वायर करके ही निकलेगा, है ना। इसको पूरा a मान लिए, इसको 1/a मान लिए, कितना रहा? ठीक, अभी भी वही n² + 2 वाला फॉर्मूला लगेगा। इस बार यहाँ पे माइनस, इस कारण प्लस हो गया। वैल्यू कितना? 13, 13 का स्क्वायर +2 169 +2 171। ठीक, क्लियर। अब कुछ व्यापम और पीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक हुआ, रिवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है।
तुरंत बना लेंगे। 1a+1/a बराबर √3 है। अब ये मत बोलना सर आप तो x ले रहे थे, x लो, y लो, z लो, a लो, b लो, c लो, कुछ भी लो, बस ले लो। तो a³ + 1/a³ बराबर क्या होगा बताओ। जीरो आ रहा है। ठीक, एक तो लंबा चौड़ा मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन उसको बताने के बाद एक सिंपल शॉर्टकट भी बताया। ए से a³ पहुंचना है, अब सिंपल वाला है, ए से a³ पहुंचना है, क्या करूंगा, क्यूब ही करूंगा ना। तो क्यूब करने वाले में क्या फॉर्मूला था भैया, अगर इसको मैं n मानता हूं, n³ - 3n, ये n के जगह क्या पुट करूंगा, √3 इसका क्यूब -3 इंटू इसका, देखो इसका मतलब होता है 3 बार मैं √3 इंटू √3 इंटू √3 ये लिख दूं, -3 √3, ये √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, और इसका क्या बचा रहेगा √3, 3 √3 - 3 √3 0 हो जाएगा। ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, और उसके सिलेबस में भी अलजेब्रा नहीं दिया था, फिर भी पूछा है। वो परेशान हो जाता हूँ, थक जाता हूँ यूट्यूब में, मेरे को सर सिलेबस तो देख लिए होते। पहले ठीक बेटा, एग्जाम के दिन रिप्लाई करता हूँ। आगे बढ़ूं। ये मैं एक पैटर्न करा रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम वाले में फिर से आएंगे। एक और वैरायटी, 2x - 1/2x बराबर 6 है, तो x² + 1/16x², ये बराबर क्या होगा, सोच के देखो, इसको बना के देखना। 2x - 1/2x बराबर 6 है, तो x² + 1/16x² क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना। 34 नहीं, 34 तो नहीं आएगा, 38। भैया ये देखो, क्या 2x का स्क्वायर कर दूंगा तो x² मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है, वो तो 4x² मिल रहा है। जैसे मान के चलिए 3x बराबर, समझ के चलना 7 है, अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इधर +2 कर देता हूं तो इधर भी +2 करना पड़ेगा। जो भी करो सबके साथ करो बोला, ठीक है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, सभी वेरिएबल के साथ। अब यहाँ पे ना x² है और यहाँ पे 2x है, ये 2 को मुझे हटाना है। मैं एक काम करता हूँ, सबको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो खाली x बच जाएगा, 2 2 कट जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो नीचे 2 रहेगा, 2 दूनी 4x, ये रह जाएगा, ये बराबर 6 लिख सकता हूँ। कहे हम बोल रहे हो, इसको भी तो 2 से डिवाइड करूंगा, नहीं लिखूंगा, ठीक, 6/2 क्या 3, ये क्लियर। अब ये मुझे इस प्रकार का फिगर दिख जाएगा। अब इसका स्क्वायर करूंगा, लो x² मिल जाएगा, और ये कहीं ना कहीं 4x है, 16x² हो जाएगा। अब वैल्यू निकालिएगा। अब सीधा आंसर ला सकते हो क्या, 3² - 2 कितना आ जाएगा, 7 आ रहा है, नहीं आएगा, ये भी सोच के देखना क्या आएगा, सोच के देखो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, ट्राई करके देखो। सबसे पहले दिन बताया था, अगर ये x है और ये 1/x है, तब हम लोग जो 2ab लेते हैं ना, x इंटू 1/x, वो कटता है, अगर पूरा फॉर्मूला देखो तो याद आ रहा है। अगर ये 2/x है तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो उसमें पूरा फॉर्मूला लगाओ, ठीक। कितना, 19/2 आ रहा है, चलो ठीक, देखते हैं। 3 आ रहा है, और कोई उम्मीदवार,
14। ठीक, देखता हूँ, मेरे को भी नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा। चलो देख लो, अगर इसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ पूरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूँ, तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या था, अगर ये x रहता, ये 1/x रहता तो कट जाता था, तो हम लोग माइनस 2 लिखते थे। उसी समय बताया था कि x और 1/x का फॉर्मेट रहा, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का फॉर्मेट रहा, 2x है तो नीचे भी 1/2x रहे, उस केस में कट जाएगा। लेकिन यहां तो नहीं कटने को है, a बराबर मैं क्या माना हूं 2x, तो ये 2x का स्क्वायर ले लो भाई, नहीं सॉरी, ये अपन ये चेंज किए थे ना यहां तक, ये a है और ये b है, a के जगह क्या है x, तो ये x स्क्वायर हो गया, प्लस b के जगह 1/4x, ये लो इसका स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 a के जगह क्या है x ये, और b के जगह क्या है 1/4x, ये बराबर इसका स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 16x स्क्वायर हो जाएगा क्या, माइनस ये x और ये x कट जाएगा, ये 2/4, इससे ये कट जाएगा 2, कितना रहेगा -1/2 बचेगा, ये बराबर 9 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर को मैं इधर ही रहने देता हूँ, और ये -1/2 को इधर ले जाके +1/2 करता हूँ, एलसीएम आ जाएगा 2, 9 दूनी 18, 19/2, या ऑप्शन में जैसे रहेगा, जैसे 9.5 दिया तो 9.5 लेना, 19/2 दिया तो 19/2। ठीक, तो चलिए इस प्रकार के पैटर्न के प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षण कर दिया, अब ध्यान रखना एग्जाम में, है ना। अब अगर ये बन गया है, ये समझ आया होगा, तो ये पीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, 2p प्लस 1/p ये बराबर 4 है, तो आपको बताना है p क्यूब प्लस 1/8 p क्यूब क्या होगा। कुछ इसी प्रकार का पैटर्न है। देखो मेरे को यहाँ पे 2p दिया और इधर चाहिए p, क्या करूं कि ये 2p p बन जाए, डिवाइड बाई 2 कर दो और क्या, और उसके बाद क्यूब करके आंसर निकाल लेना। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है देखते हैं, 16 64 5 आ रहा है, चलो ठीक। यहाँ पे 2p दिया और इधर p क्यूब निकालना है, इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो ये p बन जाएगा, प्लस ये 1/2p बन जाएगा, और इसको भी तो डिवाइड करूंगा 2। अब मुझे चाहिए क्या, p क्यूब प्लस 1/8 p क्यूब, इसके लिए क्यूब वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ऐसे था, a के जगह p और b के जगह 2p है, a क्यूब मतलब p क्यूब, b क्यूब मतलब 1/2p का क्यूब, प्लस 3 इंटू ए बी, ए यहाँ पे क्या है p और b क्या है 1/2p, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब p प्लस 1/2p, ये बराबर तो 2 दिया ही हुआ है मुझे, बट फिर भी मैं लिख लेता हूँ p प्लस 1/2p, और ये बराबर इसका भी तो क्यूब करोगे, 2 का क्यूब कितना
अब इसको लिख लेंगे पी क्यूब, ये +1/8 पी क्यूब हो गया क्या, यही मुझे चाहिए था। प्लस ये देखो ये पी और ये पी कट गया, बाहर क्या बचा 3/2, इसकी वैल्यू तो मुझे दी गई है p+1/2p, कितना 2, ये बराबर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। पी क्यूब +1/8 पी क्यूब, ये दो दो कट के कितना बच जाएगा, 3 ही बचे रहेगा, 3 को मैं उधर लेके चले गया, 8 - 3, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया 5। ठीक, आज का क्लास जिसको दिक्कतदायक तकलीफदायक लगा होगा तो शुरू से देखना, पहला दूसरा तीसरा तीनों लेक्चर देखना, तीनों लेक्चर यूट्यूब में अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद चौथा नहीं डालूंगा, चौथा पांचवा, लेकिन शुरू के 3 लेक्चर जिसमें सारा बेस बना दिया मैंने, वैल्यू पुटिंग मेथड भी बता दिया, तो शुरू के 3 लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, उसको जाके देख लेना। क्योंकि और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल में जाएंगे तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन, अगर शुरुआत के कंसेप्ट क्लियर नहीं और रहेंगे तो बहुत जल्द बनेगा। ठीक, तो इसको देख के रखना।